नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का अगेन स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अरब सागर पे जो साइक्लोन बनने वाला है उसका लेटेस्ट कंडीशन अभी क्या है और कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा और भारत के राज्यों को और मानसून को एक कैसा इफेक्ट करने वाला है। यहाँ पे पूरी तरह से इस बारे में डिस्कशन करेंगे और बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ बनने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अरब सागर के सिस्टम के बारे में चलिए बात करते हैं। पहले सैटेलाइट इमेज के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये अभी का लाइव सैटेलाइट इमेज है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत के WD की वजह से कई इस समय बादल की कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में दिखाई दे रही है, जिस वजह से रेनफॉल एक्टिविटी जारी है और देश के कई राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहने का संभावना भी दिखाई दे रही है अगले 5 दिनों तक। और अरब सागर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो विशाल का एक क्लाउड को आप देख रहे हैं, जो बादल की कंडीशन को आप देख रहे हैं, यही एक सर्कुलेशन यहाँ पे डेवलप अभी हो चुका है। जैसा प्रेडिक्शन किया गया था कि 5 तारीख के आसपास या 4 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन करेगा, जो कि 4 तारीख में ही फॉर्मेशन कर गया था। बट IMD ने अभी तक इसका अनाउंस नहीं किया। बट एक क्लाउड स्ट्रक्चर को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है और जो कि ये इंटेंसिफाई अगले 12 घंटे के अंदर करने वाला है। इसका स्ट्रक्चर को देखकर ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये कितना इंटेंस होने वाला है। ये जो क्लाउड है इसका आउटफ्लो के साथ इनफ्लो भी है और ये रोटेट भी कर रहा है, मतलब घूम रहा है। ये मतलब एक साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि एक ट्रॉपिकल सिस्टम ये बनने का संभावना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनने का संभावना अभी से ही ये इसका बादल को देखकर नज़र आ रहा है, जो कि एक बड़ा मेजर साइक्लोन बनने से पहले का ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है सर्कुलेशन का। तो ये जो सर्कुलेशन है लक्षद्वीप और साउथ ईस्ट अरेबियन सी के आसपास में आप देख सकते हैं और ये अगले 12 घंटे में और इंटेंसिफाई करके लो प्रेशर का रूप ले लेगा और वो उसके बाद उसके अगले 12 घंटे में और भी इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। यानी कि 6 तारीख या 7 तारीख के आसपास ये मे भी साइक्लोन का रूप ले ले। 7 तारीख के आसपास साइक्लोन का रूप लेने का संभावना इसका ज़्यादा है। तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल पे भी एक सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं। ये म्यांमार कोस्ट के आसपास एक सर्कुलेशन अभी यहाँ पे है और ये भी इंटेंसिफाई करके लो प्रेशर का रूप ले सकता है। पर अभी इसका कोई भी संभावना नहीं है कि साइक्लोन का रूप लेगा। मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो बे ऑफ बंगाल पे जो सिस्टम बनेगा उसका साइक्लोन का रूप लेने का संभावना बहुत ही कम है। अगर बनता भी है तो मे भी कोई साइक्लोन बन सकता है, बट अभी इसका संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि फॉर्मेशन एरिया जहाँ पे पहले बनने का अनुमान किया गया था कि सी पे बनेगा, म्यांमार कोस्ट के करीब बनेगा, तो उस कंडीशन में उसको सी ट्रबल थोड़ा मिलता, तो उस कंडीशन पे हो सकता था कि कुछ बन जाता। बट अभी जो सर्कुलेशन है वो पूरा लैंड के ऊपर है, मतलब जो म्यांमार के एरिया के ऊपर ही सिस्टम मतलब बना है। तो इस वजह से सिस्टम को सी ट्रबल नहीं मिलेगा, इस वजह से इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। लो प्रेशर का रूप हाईली ले सकता है, यूएल मार्क का रूप भी मे भी ले लैंड के ऊपर। उसका कोई भी साइक्लोन बनने का, डिप्रेशन बनने का संभावना भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो वही म्यांमार के ऊपर से जाएगा और बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है और इसकी वजह से मानसून का अनसेट हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए मॉडल के ऊपर नज़र डालते हैं कि मॉडल अभी इसके बारे में क्या संकेत कर रहे हैं। कि मॉडल से रिसेंटली काफ़ी सारे अपने ट्रैक में इंटेंसिटी में बदलाव कर रहे हैं। कभी दिखा रहा है कि ये ओमान की तरफ जाएगा, कभी दिखा रहा है गुजरात की तरफ आएगा, कभी ये भी दिखा रहा है कि सी पे ही डिसिपेट यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो हमने पहले ही आपको बोला था कि सी पे ख़त्म होने का संभावना ज़्यादा है। अरब सागर जो सिस्टम बनेगा, जो साइक्लोन बनेगा, उसका सी पे ख़त्म होने का संभावना ज़्यादा है। तो मॉडल से भी अभी धीरे धीरे करके इसी का संकेत भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं पर लैंडफॉल ना करे। तो आपको पता होगा कि मैं जितने भी अब तक साइक्लोन के ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने अब तक किसी में भी कोई भी लैंडफॉल का फोरकास्ट अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि लैंडफॉल होगा या नहीं होगा या सी पे बनने से मतलब साइक्लोन बनेगा तो वो लैंड को हिट करने से पहले ही कमज़ोर पड़ जाएगा या क्या होगा। तो अभी इसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉडल का फोरकास्ट काफ़ी डिफरेंट है। कोई मॉडल दिखा रहा है कि लैंडफॉल करेगा और दूसरे राउंड पे दिखाते हैं कि लैंडफॉल से पहले कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसा भी दिखाते हैं कि सी पे ही डिसिपेट हो जाएगा। तो मॉडल्स में अभी कोई भी एक्यूरेसी नहीं है। सिस्टम बनेगा, साइक्लोन का रूप लेगा, इसी में ही एक्यूरेसी है, बट लैंडफॉल कहाँ करेगा और करने से पहले वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, इसके बारे में कोई भी एक्यूरेसी नहीं है। तो इस वजह से मैंने किसी भी वीडियो पे अपना लैंडफॉल का कोई भी फोरकास्ट अभी तक दिया नहीं है और अभी तक भी मेरा लैंडफॉल का फोरकास्ट कुछ है ही नहीं। बट फिर भी क्या इसका मानसून पे कैसा इफेक्ट होगा और क्या चांसेस है, इसके बारे में मैं मॉडल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं ECMEES मॉडल को आपको दिखा रहा हूँ।
ये जो मैप है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 5 तारीख का ही है, मतलब आज का ही है। तो जो सर्कुलेशन जहाँ पे अरब सागर पे बना है साउथ ईस्ट अरबियन सी पे, तो इसकी वजह से जो सर्कुलेशन बना है तो उसका विंड पैटर्न को आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेट ये कर रहा है। यही जो जो लाल रेखा पे मैंने अभी सर्कल किया है उसी में ही सिस्टम अभी है, और विंड को देख कर ही पता चल रहा है कि सिस्टम रोटेट कर रहा है। और उसके आसपास विंड स्पीड भी 20 से 30 किलोमीटर के आसपास है, और मानसूनी हवाएं भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ने की कोशिश अभी करने लगी है, जो कि हो सकता है कि 48 घंटे में केरला में मानसून अनसेट भी कर जाए। और विंड पैटर्न को देखकर ये समझ आ रहा है कि ये सिस्टम जस्ट लो प्रेशर के कदम पीछे ही है, जल्द ही लो प्रेशर का रूप ये लेने वाला है। अगले 24 घंटे मतलब 12 घंटे के अंदर ही ले जाएगा, ऐसा सैटेलाइट को देखकर ही लग रहा है। तो चलिए 6 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये 6 तारीख का मैप है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो सिस्टम है वो और भी रैपिड इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी डीप अभी दिखाई दे रही है। ये 6 तारीख का मैप है, मतलब कल का ये मैप होगा, ऐसा कंडीशन होगा सी पे। और जो विंड स्पीड है वो भी उसके आसपास इसी एरिया पे काफ़ी स्पीड दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम वेल मार्क टाइप का कुछ अभी बन गया है। मतलब 6 तारीख में बनने का संभावना मॉडल के हिसाब से दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से जो हवाएं हैं वो भी मानसूनी हवाएं भी स्ट्रॉन्ग कर रही है वेस्टर्न कोस्ट में लाने के लिए, खासकर केरला में दस्तक देने के लिए। और ये सिस्टम को देखकर समझ आ रहा है कि ये भी इंटेंसीफाई करने के काफ़ी करीब आ रहा है, जो कि इंटेंसिफाई उसके बाद लगातार फ्रिक्वेंटली करता रहेगा। तो 7 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये 7 तारीख का मैप है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन करने का संभावना है। इसका जो प्रेशर फॉल है वो अराउंड 983 के आसपास है, 993 के आसपास है, जो कि, और उसका जो विंड स्पीड है चारों ओर वो करीब 70 से 80 किलोमीटर के आसपास दिखाई दे रही है। उसकी वजह से जो मानसूनल फ्लो है वो केरला में अच्छे से फ्लो भी कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि केरला में हो सकता है कि 7 तारीख में ही मानसून अनसेट कर जाए अगर ऐसा कंडीशन रहा तो। और वही बंगाल की खाड़ी में भी जो लो प्रेशर का संभावना म्यांमार के कोस्ट के आसपास दिखाई दे रही है, बट वो कोई इंटेंसिफाई नहीं होगा, वो उसी कंडीशन पे ही रह के म्यांमार के अंदर चला जाएगा, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी 7 से लेकर 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइम के दौरान मानसून का अनसेट भी मे बी डिक्लेयर कर दे IMD नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो केरला में जो अभी के जो चित्र को देखकर लग रहा है कि ये 7 तारीख के आसपास केरला में मानसून अनसेट कर सकता है, और 7 तारीख में ही इसका साइक्लोन का रूप लेने का संभावना दिखाई दे रही है मॉडल के हिसाब से। हो सकता है कि इसके उससे थोड़ा पहले भी बन जाएगी सिस्टम, और भी रैपिड इंटेंसिफिकेशन करने का संभावना है। क्लाउड को देखकर ही समझ आ रहा है कि सिस्टम अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन पे भी है, लो शेयर पे है और SST भी ज़्यादा है, तो ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिशें भी करने लगा है। तो 8 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं चलिए। तो ये है 8 तारीख का मैप है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर गया है। ये जो प्रेशर है इसका 980 MB के आसपास है। इसका मतलब ये है कि एक सीवियर साइक्लोन जैसा बन गया है 8 तारीख में ECMW मॉडल के हिसाब से। और ये जो विंड है इसके आसपास 90 से 100 किलोमीटर के आसपास अभी दिखाई दे रही है, और गस्टिंग में हो सकता है 120 किलोमीटर के आसपास भी इसके आसपास रहेगा, क्योंकि सीवियर साइक्लोन है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और इसकी वजह से जो विंड स्पीड है वो अरब सागर के इस समय काफ़ी स्पीडली घूम रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम काफ़ी इंटेंस होने की कोशिश कर रहा है। वही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर वही म्यांमार कोस्ट के आसपास पे दिखाई दे रही है, और ये सिस्टम कंटिन्यूसली उत्तरी डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगा, दोनों ही सिस्टम। तो चलिए 9 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं। और 9 तारीख में अगर हम देखेंगे तो अरब सागर का सिस्टम है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर गया है। इसको देखकर जो समझ आ रहा है वो इसका प्रेशर फॉल 962 MB के आसपास दिखा रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बहुत करीब है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है। और इसका जो विंड स्पीड है वो करीब 150 से 190 किलोमीटर के आसपास इसके आसपास होगा। रैपिड इंटेंसिफाई करने की काफ़ी संभावना इस सिस्टम का है, कि मॉडल लगातार इसी का ही संकेत कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम है अभी भी भारतीय तट से काफ़ी दूर है। अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से जो मानसूनल फ्लो है वो भी धीरे धीरे करके वेस्टर्न कोस्ट में कमज़ोर दिखाई दे रही है, कोई खास मानसूनल फ्लो नहीं है। तो क्योंकि जो सिस्टम है वो भारतीय तट से काफ़ी दूर है और कंटिन्यूसली दूर ही जा रहा है, तो इसलिए अगर सिस्टम थोड़ा सा और क्लोज आता है, जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे अगर जाता है, तो अगर ऐसे जाता या जाने का अगर संभावना होता तो हो सकता था कि ये मानसून को भारत में बहुत जल्दी अनसेट कर दे, खास करके वेस्टर्न कोस्ट में महाराष्ट्र इवन गुजरात के साथ साथ कर्नाटका केरला हर एक हिस्से में मानसून का अनसेट डिक्लेयर में भी हो जाता। अगर सिस्टम पूरा भारत के तट से जैसे ताउते साइक्लोन गया था, अगर वैसा टाइप का कुछ होता तो मानसून का अनसेट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाता। बट ये जो सिस्टम है भारतीय तट से काफ़ी दूर है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो करीब 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है,
देन 500 किलोमीटर के आसपास भी डिस्टेंट अभी के टाइम पे तो भारतीय तट से दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम काफ़ी दूर से होकर भारत से जा रहा है। भले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा भारतीय मानसून के लिए खतरा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यह 10 तारीख का मैप है। तो 10 तारीख में सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये बहुत इंटेंस साइक्लोन है। इसका विंड स्पीड को देख कर ही समझ आया, इसका जो चारों ओर का जो प्रेशर है वो 955 MB के आसपास है। तो इसका विंड स्पीड करीब करीब 180 से 200 किलोमीटर के आसपास, और गस्ती में 220 से 230 किलोमीटर के आसपास भी कई समय दिखाई दे रही है। और ये जो अभी भी मानसूनल विंड भारतीय तट से काफ़ी दूर है, और ये सिस्टम कंटिन्यूसली ऐसे उत्तरी डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, जो कि अगर ऐसा कंटिन्यूसली अगर फॉलो करता, अगर ऐसा ट्रैक एक्चुअली में रहता है तो मानसून के लिए एक तरह से खतरा है। मानसून डिले और हो सकता है वेस्टर्न कोस्ट में अनसेट करने के लिए। बट ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इसका कोई भी इफेक्ट भारतीय तट में या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वह सी पे ही अपना ताकत दिखाएगा ये सिस्टम। तो इसके आगे चलिए बात करते हैं 11 तारीख में। तो 11 तारीख अगर हम देखेंगे तो 11 तारीख में देख सकते हैं कि सिस्टम जो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसका जो प्रेशर फॉल है वो करीब करीब 936 MB के आसपास, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का कैटेगरी के आसपास पहुंच चुका है। इसका जो विंड स्पीड है वो करीब करीब 200 से 210 किलोमीटर के आसपास होगा, और गस्ती में 250 से 260 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। विंडी में भी इसका पता लग रहा है इसको देखकर। और ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इसका कोई भी इफेक्ट अब तक भारतीय कोस्ट के साथ कहीं भी इसका इफेक्ट नहीं है। सी पे ही इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस टाइम के दौरान हम देख सकते हैं। और ये सिस्टम मानसूनल विंड को भारतीय तट में आने के लिए दे ही नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये सिस्टम सारा का सारा मानसूनल हवाओं को अपने साथ ही घुमा रहा है। ये मानसूनल विंड है, ये ऐसे ही आगे जा रहा है, बट ये भारतीय वेस्टर्न कोस्ट को मतलब अभी तक भी टच नहीं किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम मानसूनल विंड को ही अपने साथ ले रहा है, भारतीय तट में मानसूनल विंड को आने के लिए नहीं दे रहा है। बट फिर भी पश्चिमी तट में पश्चिमी हवाओं का कुछ इफेक्ट इसमें दिखाई दे रही है, इस पिक में दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला सभी इस समय बारिश की एक्टिविटी आपको इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ इसमें भारी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी इसकी वजह से कुछ मॉइस्चर तो मिलेगा, बट मानसूनल विंड को ये सिस्टम काफ़ी अपने साथ ले रहा है। ये इस पिक्चर में साफ साफ पता लग रहा है। और ये सुपर साइक्लोन अगर बन भी जाता है तो भी इसका कोई भी इफेक्ट भारत में देखने को नहीं मिलेगा। उल्टी ये मानसून को कमज़ोर करने में मदद और भी ज़्यादा करने वाला है। क्योंकि पिक्चर साफ साफ इंडिकेट यही कर रहा है कि सारा मानसूनल विंड को अपने साथ ही ले रहा है। तो चलिए 12 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं। तो 12 तारीख में भी सेम ही कंडीशन है, सिस्टम अभी भी समंदर पे ही है, और इसका प्रेशर फॉल 950 MB के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का कैटेगरी के आसपास है। इसका विंड स्पीड करीब करीब 180 से 210 किलोमीटर के आसपास होगा, और गस्ती में 240 किलोमीटर के आसपास भी होगा इस टाइम के दौरान। इसको देखकर ही समझ आ रहा है। और ये अभी भी मानसूनल विंड को भारतीय तट से काफ़ी दूर रखा हुआ है, और भारतीय तट में मानसूनल विंड नहीं है, मतलब कोई भी रेनफॉल एक्टिविटी खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुजरात के समय हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्योंकि सिस्टम काफ़ी थोड़ा बहुत क्लोज है, 300 से 400 किलोमीटर डिस्टेंस में अभी भी गुजरात के आसपास है, और ये ओमान और गुजरात के बीच वाले समंदर पे ही है। और ये सिस्टम अभी भी मानसूनल विंड को अपने साथ ही तेज़ी से घुमा रहा है। तो ये सिस्टम अभी भी कोई खतरा नहीं है, और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है इस टाइम के दौरान, बट कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम का संभावना बंगाल की खाड़ी में अभी दिखाई नहीं है। बट जो अरब सागर का सिस्टम है वो इंटेंसिफाई काफ़ी ज़्यादा करने वाला है, बट इसका कोई भी इफेक्ट भारतीय राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी मॉडल की तरफ से भी कोई खास इंडिकेशन नहीं है कि भारत में हिट करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। सब यही दिखा रहे हैं कि सी पे ही ये जाएगा, मतलब ऐसे ही जो ट्रैक है इसी ट्रैक के हिसाब से ही सिस्टम आगे जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि 13 तारीख में कंडीशन क्या है। तो 13 तारीख का देखेंगे तो 13 तारीख में सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी वो भारतीय तट से काफ़ी दूर है, और मानसूनल विंड को पूरी तरह से वो कमज़ोर कर चुका है। भारतीय तट में कोई भी मानसूनल विंड खास दिखाई नहीं दे रही है। इस पिक्चर में ही साफ साफ दिखाई दे रही है, सी पे ही सारा मानसूनल विंड है, और सिस्टम अभी भी समंदर पे ही है। न वो ओमान के आसपास गया है, न भारत के आसपास गया है, वो सी पे ही कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है। तो 13 तारीख के ये है पिक्चर है। ये 14 तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं कि 14 तारीख में क्या सिनेरियो दिखा रहा है। 14 तारीख को अगर हम देखें तो 14 तारीख में सिस्टम पूरी तरह से अपना ताकत खोने की कोशिश कर रहा है, और मानसूनल विंड अभी भी काफ़ी वो कमज़ोर कर चुका है। मानसून का जो फ्लो है वो भारत में कोई भी खास दिखाई नहीं दे रही है, ना पश्चिमी तट में दिखाई दे रही है, ना बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम भी एक्टिव नहीं है, जिस वजह से मानसूनल विंड बहुत कमज़ोर इस पिक्चर के हिसाब से दिखाई दे रही है। बट अभी का जो पिक्चर है यही इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम भारत को हिट नहीं करेगा। अगर करता भी है तो वो हिट करने से पहले ही कमज़ोर हो जाएगा। हो सकता है कि साइक्लोन इंटेंसिटी में ही हिट ना करे। बट ये जो पिक्चर है ये
हमेशा चेंज हो रहा है, इसके बारे में कुछ श्योर तरीके से बोला नहीं जा सकता। इसका संभावना ज़्यादा है कि ओमान के आसपास ही चला जाए, और अगर ये थोड़ा सा भारतीय तट से क्लोज होके आता है, अभी जो इंटेंसिटी दिखा रहा है, अगर उसी इंटेंसिटी के साथ स्ट्रॉन्ग होने के बाद अगर वो भारत तट से करीब करीब 150 से 200 किलोमीटर डिस्टेंस होकर जाता है, तो वो मॉनसूनल विंड को भारतीय वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचा सकता है। सिस्टम थोड़ा क्लोज से जाएगा तो ये मानसून को जल्दी अनसेट करा सकता है वेस्टर्न कोस्ट में। अगर दूर से जाएगा तो ऐसा ही कंडीशन रहेगा जैसा आपने अभी स्क्रीन पे देखा है। तो मानसूनल फ्लो काफ़ी दूर से ही भारतीय तट से चला जाएगा और सारा मानसून विंड को ये सिस्टम खा जाएगा। तो जीएफएस मॉडल का भी वही सेम ही इंडिकेशन है कि वो भी दिखा रहा है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो बनेगा बट वो भी भारतीय तट से दूर ही जाएगा, और हो सकता है कि ये ईरान के आसपास कहीं भी लैंडफॉल जीएफएस मॉडल के हिसाब से दिखा रहा है। बट एक्चुअली सिस्टम का लैंडफॉल का कोई भी प्रेडिक्शन अभी नहीं है। वो सिस्टम लैंडफॉल करेगा भी या नहीं करेगा, या सी पे ही डिसिपेट हो जाएगा, या लैंडफॉल से पहले पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, इसका कोई भी प्रेडिक्शन अभी तक मेरी तरफ से तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम का अभी लैंडफॉल के बारे में काफ़ी असमंजस जारी है। बट सिस्टम, एक ही बात साफ है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा और उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाएगा, और अभी के हिसाब से भारतीय तट में कोई भी खतरा मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये सिस्टम रिकवर करता है, अगर रिकवर करते टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, तो हो सकता है कि गुजरात के आसपास लैंडफॉल करता है, तो उस वजह से मानसूनल हवा को वो थोड़ा मजबूत कर सकता है पश्चिमी भारत में। बट वो देखने वाली बात है कि क्या होता है। बट अभी के हिसाब से तो ये सी पे ही ज़्यादा रहने का संभावना है। बट आने वाले 2 या 3 दिन के बाद जब सिस्टम कल तक फॉर्मेशन कर देगा, तो उसके बाद मॉडल्स में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा कि सिस्टम का एक्चुअली ट्रैक कैसा रहेगा और कौन से वो डायरेक्शन फॉलो करेगा। अगर वो सिस्टम गुजरात के आसपास लैंडफॉल करता है तो मानसून के लिए अच्छी बात हो सकती है। अगर गुजरात के आसपास लैंडफॉल नहीं करके अगर कमज़ोर होता है तो वो मानसून को खतरा पैदा कर सकता है। तो अभी के हिसाब से तो यही है कि भारत में इसका कोई भी लैंडफॉल का संभावना नहीं है। तो कल या परसों जब डिप्रेशन फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद ही सिस्टम के ट्रैक के बारे में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा कि कौन सा डायरेक्शन पे वो फॉलो करेगा। बट अभी के हिसाब से तो कोई खतरा नहीं है, और मानसून को ये सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर करने वाला है अभी के हिसाब से। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। मैं आपको पल पल की खबर लगातार देता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत